वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं पाई की रेसिपी सिंपल मील के चैनल पे। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पाए। ये है बीफ के पाए, जो कि बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और अथेंटिक रेसिपी है। आप लोग इस रेसिपी से ट्राई करें और इन्जॉय करेंगे, इतने मज़े की ये रेसिपी है। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने ले लिए थे गाय के पाए, और अगर ये भैंस के होते तो बहुत ही मज़े के बनते। तो फ़िलहाल ये हस्बैंड लेकर आए थे 2 पाए, और इसको इस तरह से उन्होंने कटवा लिया था। और इसका वज़न तकरीबन 1.5 से पौने 2 किलो इसका वज़न था। वज़न करवा के जब भी आप पाए लें तो इसका वज़न जो है ज़रूर करवा लिया करें। इससे ये होता है कि हमारे जो पाए का जो भी मसाला डलता है उसका एक बिल्कुल जो है मसाला जो भी हम डालते हैं तो बिल्कुल अच्छा जो है इसका टेस्ट आता है। तो जब भी आप पाए बनाएं तो उसका वज़न जो है ज़रूर करवा लिया करें, और उस हिसाब से जो है आप मसाले डाला करें। तो चलें, यहाँ पे अब मैं चढ़ाती हूँ पाए, और यहाँ पे एक मैंने बड़ा पतीला ले लिया था, उसमें डाल रही हूँ मैं पाए यहाँ पे। और यहाँ पे डालने के बाद जो है मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी हमने इसमें इतना ऐड करना है कि हमारे जो पाए हैं सिर्फ वो डूब जाएं। इतना नहीं हो कि बिल्कुल ओवरलोड पानी हो। तो आपने जितने भी पाए हैं बस उसको इतना आपने पानी डालना है जितना कि पाए जो हैं हमारे बस लेवल हो जाए, पानी और पाए जो है। तो बस इसको मैं तकरीबन 8 घंटे के लिए चढ़ा दूँगी। और इस वक्त बज रहे थे यहाँ पे तकरीबन 12 बज रहे थे, और सुबह 7 बजे जो है मैं इसका चूल्हा बंद करूँगी। और बस इसको जो है हमने यहाँ देखें, मैं आपको बता रही हूँ, उसका बिल्कुल लेवल करके आपने पानी डालना है जिस तरह मैंने डाला है। तो आप देखिएगा कि इसकी बहुत ही ज़बरदस्त जो है यखनी बन के तैयार होगी। जब आप इसे बनाएंगे तो बहुत मज़े के पाए बनेंगे और लोग आपके दीवाने हो जाएंगे। तो जनाब बस इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी यहाँ पे नमक। तो यहाँ देख सकते हैं आप, नमक मैं डालूँगी। नमक आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और उसके बाद भी हम नमक डालेंगे। तो अभी यहाँ पे हम सिर्फ जो है थोड़ा सा नमक ही ऐड किया है मैंने, और बाकी हम जब मसाला इसका भुनेंगे अलग से फिर हम इसमें जो है नमक डालेंगे। और नमक डालने के बाद इसमें मैं डालूँगी यहाँ पे हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर जो मैंने लिया है वो तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून भर के यहाँ पे डाला है। और ये पाए जो है 1.5 से पौने 2 किलो है, और मैं 1.5 किलो के हिसाब से जो है इसमें मसाला ऐड कर रही हूँ। और हमें जो है स्पाइसी पाए पसंद है, तो जो है मेरे हिसाब से मसाला बिल्कुल सही था। और ये मेरे बाबा की रेसिपी है, और ये पूरे ख़ानदान में जो है हमारे मशहूर रेसिपी है। आप लोग भी इस रेसिपी को ट्राई करें और पूरे ख़ानदान में मशहूर हो जाए। और लोग बनाते हैं अलग अलग तरीके से बनाते हैं, तो इस तरह से बना के ट्राई करिएगा, बहुत मज़े के बनते हैं। ये रेसिपी बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार रेसिपी। और यहाँ देखिए, इसको मैंने कवर कर दिया था ताकि इसमें जो है बॉयल आ जाए। अब मैं इस बॉयल आने के बाद अब इसको मैं 7 बजे तक यानी 7 घंटे के लिए कवर करके मैंने इसे छोड़ दिया था, और ये था नेक्स्ट डे। और यहाँ पे मैंने ले ली थी तकरीबन 1.5 किलो के हिसाब से यहाँ पे 2 मीडियम मैंने प्याज ली हैं। और प्याज को जो है मैं इसका फ़ाइन सा पेस्ट बना लूँगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरह से आपने पेस्ट बना लेना है, और 1.5 किलो के हिसाब से आप जो है इसमें प्याज ऐड करिएगा। और अब इसका जो है हम मसाला बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कप ऑयल लिया है, और क्योंकि अब पाए में भी अलग से जो है उसमें ऑयल आ जाता है, तो इस हिसाब से हमने जो है ऑयल ऐड करना है। तो मैं 1.5 किलो के हिसाब से मैंने 1 कप यहाँ पे ऑयल लिया है, और उसमें जो मैंने ब्लेंड करके प्याज रखी थी वो मैं इसमें ब्राउन कर लूँगी। और साथ ही जो है हम इसका मसाला बना लेते हैं। तो मसाला कुछ यूँ है, यहाँ पे मैं ले रही हूँ तकरीबन 5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे लिया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और ये ख़त्म होने वाला था, तो इसलिए आप इसके कलर पर मत जाए। तो बस इसके बाद मैं दोबारा पीस के रखूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने 5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया था, और 3 टेबल स्पून भर के मैं यहाँ पे डाल रही हूँ रेड चिली पाउडर। ये 1.5 किलो के हिसाब से है, आधा किलो में 1 चम्मच आता है, तो यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून भर के ऐड किए हैं। और ये परफेक्ट जो है इसमें स्पाइस रहा था। और साथ ही यहाँ पे मैंने 3 इलायची ली थी, और यहाँ पे भी मैंने नमक ऐड किया है। और नमक आपने कम ही रखना है, क्योंकि कम हो जाएगा तो आप ऊपर से डाल सकते हैं, और तेज़ हो गया तो फिर वो कम नहीं हो पाएगा। तो बस यहाँ देखें, यहाँ पे भी थोड़ा सा मैंने नमक ऐड कर दिया है, और इसका एक जो है थोड़ा सा पानी डाल के इसका मैं फ़ाइन सा पेस्ट बना लूँगी।
और जो जो हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन के बटन को क्लिक कर दें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो जनाब यहाँ पे हमने प्याज भी रख दी थी साथ, जो ब्राउन हो रही है, इसलिए हमें फुली जो है ब्राउन कर लेना है। ये देखें यहाँ पे इस तरह से प्याज जब हो जाए तो फिर आपने मसाला ऐड करना है जो हमने बना के रखा है। तो बस देखें यहाँ पे कुछ ही स्पाइसेस इसमें जाएंगे और बहुत मज़े के पाए बन जाते हैं। तो ये मसाला डाल के हम इसे थोड़ा सा भूनेंगे और इसमें मैं थोड़ा सा पानी भी ऐड करूँगी ताकि हमारा जो मसाला है वो अच्छे से भुन जाए। तो यहाँ देखिए उसके साथ ही यहाँ पे बे लीफ में ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने 3 लिए हैं और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। और मैं पानी भी ऐड किया था, शायद वो पॉइंट मिस हो गया है, तो पानी डाल के मैं इसे अच्छे से भुनाई कर लूँगी। और इसके बाद यहाँ पे देखें मैं पाए ऐड कर रही हूँ। पाए की जो यखनी थी वो मैंने अलहदा कर ली थी और जो बोटियाँ थी वो मैंने अलहदा कर ली थी। आप लोग इसी मेथड से बिल्कुल बनाइएगा, तो आप एक एक चीज़ को फॉलो करते जाएँ और बनाएं कमाल के पाए। तो देखें यहाँ पे मैंने बोटियाँ डाल के अब इसकी बहुत ही खूब अच्छे से जो है मैं भुनाई करती जाऊँगी। और साथ ही यहाँ पे देखें इसके ड्राई मसाले जो हैं वो मैं निकाल रही हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है जायफल जावित्री का पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून लिया है। और ये देखें 1 टेबल स्पून भर के मैंने यहाँ पे ज़ीरा पाउडर लिया है और 1 टेबल स्पून ही भर के मैंने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर लिया है। और जायफल जावित्री का पाउडर आपने हाफ़ टी स्पून ही लेना है, ज़्यादा नहीं लेना वरना हमारे पाए में जो है कड़वापन आ जाएगा। तो बस इसी क्वांटिटी से आपने इसमें डालना है और मेरी जो क्वांटिटी है उसी हिसाब से फॉलो करते रहना है। और ये देखें यहाँ पे मैं ले रही हूँ हरा धनिया, और ये मैंने हरा धनिया की जो बड़ी डंडियाँ थी वो तोड़ ली थी, बाकी छोटी डंडियाँ ले ली थी क्योंकि इसका असल फ्लेवर ही जो है इसमें डंडियों में होता है। तो डंडियों समेत ही मैं इसे काट लूँगी। यहाँ पे आपके पास अदरक हो तो आप अदरक भी ज़रूर ऐड करिएगा इस पॉइंट पे। तो बस हरा धनिया मैंने काट लिया था और ये पाए जो हैं हमारे अच्छे से भुन गए हैं। और नलियाँ मैंने साइड में कर दी थी क्योंकि फिर वो भुनाई अच्छे से नहीं हो पाती। तो बस ये देखें पाए हमारे कितने अच्छे से भुन गए हैं। और अब इसकी यखनी ऐड करेंगे हम यहाँ पे। और इतने दिनों से पाए खाने का दिल कर रहा था, मामा ने बोला आपके साथ शेयर भी करनी है तो बना ही लेते हैं फिर। तो यहाँ देखें यहाँ पे मैंने पाए जो हैं वो ऐड कर लिए हैं और उसके साथ भी नलियाँ थी, नलियाँ भी मैंने डाल दी हैं। और बस ये देखें सारे मसाले को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये अभी आधा मेथड है हमारा। और मम्मा से कई लोगों ने पूछा है, मतलब हमारी फैमिली में से पूछा है कि आप ये रेसिपी कैसे बनाती हैं। तो आज सब लोगों को फाइनली पता चल जाएगा कि मैं पाए कैसे बनाती हूँ। तो ये देखें यहाँ पे सारा जो है मैंने मसाला ये सब मैंने फ्रेश कूट के रखा था और फ्रेश ही डालिएगा, इससे बहुत ही अच्छे जो है पाए। फ्रेश से याद आया मामा, आप वो जो जिंजर गार्लिक का पेस्ट है मामा उसको ना मतलब बना के रख देती हैं। हाँ, तो यहाँ देखें यहाँ पे मैंने हरा धनिया और सारे मसाले ऐड कर दिए थे और इसको एक बॉयल आने देंगे। और बॉयल आने देने के बाद हम इसे कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए दम कर देंगे। तो बस ये हमारे जो पाए हैं वो बन के तैयार हो गए हैं और ये 15 मिनट का इसका दम होगा। मामा अगर आपसे पूछा जाए कि आपको मछली या पाए में से एक चीज़ चाहिए तो आप क्या लेंगी? दोनों चीज़ें। तो इसे कवर करके मैं 15 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। और ये मेरी जो है फेवरेट रेसिपी है और ख़ानदान में बहुत ही ज़्यादा पसंद की जाती है मेरे हाथ के पाए। और ये मेरे बाबा की रेसिपी है, उन्होंने मुझे सिखाया था। तो बस कैसी लगी आपको हमारी आज की रेसिपी? उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी पसंद आई होगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिएगा हमारे और बेल आइकन को क्लिक कर दिएगा ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँचती रहे और हमारी ये रेसिपी बनाएं और अपनी फैमिली को खिलाएं और सबके दीवाने हो जाएं। सब आपके दीवाने हो जाएं। तो मेरी और मामा की तरफ से आप सब लोगों को अल्लाह हाफिज़।